तो बच्चों अब नीट का रिजल्ट आ गया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एग्जाम हुआ था 5 मई को, उसके बाद 6 मई से मैंने करीब डेली कम से कम हर रोज, कम से कम बोल रहा हूं, 150 से बच्चों से बात की अपने इस वाले नंबर पे 9667591930। ठीक है, और मैं उनसे पूछता था कि भाई तैयारी क्यों नहीं चालू कर रहे, क्योंकि आप मई के शुरू में हैं तो उसके बाद आपके पास मोटे मोटे 9 साढ़े 9 महीने हैं तैयारी के लिए, है ना। तो वो पहले कहते थे कि सर ऑफिशियल आंसर की का वेट कर रहे हैं, जबकि ऑफिशियल और जो हमने डाली थी, एलन आकाश वगैरह ने डाली थी, उसमें से कितना गैप हो जाएगा, 2 क्वेश्चन का ऐड कर लो 10 नंबर, उससे ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फिर बात यह थी कि सर नीट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, नीट का रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद अब जो चीज आप और बहाने जो बना सकते हैं, सर अब काउंसलिंग स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं, भाई वहां पे भी मत रुको। उसके बाद सर काउंसलिंग फिनिश होने का वेट कर रहे हैं, वहां पे भी मत रुको। मॉप अप राउंड में है ना, बैठे रहो चुपचाप, कुछ होगा कुछ होगा, शायद भगवान जी आके कुछ जादू कर जाए। ठीक है, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक ऑप्शन यह है बहानों का क्रम। ठीक है, और फिर जिंदगी भी आपके साथ बहाने बनाएगी कि भाई तुम्हें कुछ मिला नहीं तो उसका रीजन यह बहाना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बताता हूं। जब आपने एग्जाम दे लिया है, ठीक है, तो दो टाइप के बच्चे हैं। एक जिन्होंने इस साल 12th दिया था, ठीक है, जिनका 2020 नीट 2020 फर्स्ट ड्रॉप होगा। ठीक है, और दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th कभी पहले दिया था, 2018 में दिया था, 17 में दिया था, 16 में दिया था। ठीक है, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, ये वाले बच्चों को हर हालत में ड्रॉप करना चाहिए यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा। और आपको अब कट ऑफ पता चल गई है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि बॉर्डर लाइन केस है तो आप काउंसलिंग कराइए साथ में, मैं ये नहीं कह रहा कि काउंसलिंग मत कराइए, पर तैयारी में भी कस के जुट जाइए, क्योंकि फरवरी के एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है। आपको पता है कि एग्जाम 2 बार होगा अगले साल, फरवरी और मई में। ठीक है, हर हालत में ड्रॉप करना चाहिए यदि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होगा। मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, 1996 में मैंने 12th का एग्जाम दिया था और मुझे इतना डर लगा था आईआईटी में जाने से, फॉर्म वगैरह भरा था आईआईटी के एग्जाम का, मैंने जाके एग्जाम नहीं दिया और अगले साल मेरा आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हो गया। और आईआईटी दिल्ली जो इंडिया के टॉप 4 कॉलेजेस थे उस समय आईआईटी के, उनमें से एक आईआईटी दिल्ली था। ठीक है, कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, उनमें से एक में मेरा सिलेक्शन हो गया आराम से। ठीक है, पूरे साल पढ़ा, रेगुलरली पढ़ता था, सिलेक्शन हो गया। और मैं आपको यह भी बता सकता हूं, यदि आप में से कोई आईआईटी वाले देख रहे हैं, आपको आईआईटी जाने को मिले, वहां पे आप स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर जाएंगे, वहां पे आपको कपिल गुप्ता लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आईआईटी में मैंने कुछ टाइम पास किया। ठीक है, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैं ड्रॉप करके आईआईटी पहुंचा, आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं इस बार 200 भी आ रहे हैं। ठीक है, मेरी तो इतनी भी दम नहीं थी कि मैं जाके देख लूं कि मेरे कितने नंबर आएंगे आईआईटी के अंदर, एग्जाम देने नहीं गया। और आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, आपके घर वाले प्रेशर दे होंगे, बेटा एप्लीकेशन फॉर्म भराता है, एग्जाम तो देके आ जा। आपने कहा नहीं पापा, जलील नहीं होना। ठीक है, मेरे साथ भी यही था, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले साल तमीज से तैयारी की और सिलेक्शन हो गया। तो जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनका इस बार गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो रहा, अपने आप से कहिए कि आपको मौका नहीं मिला, साथ में बोर्ड एग्जाम का पहाड़ था। अब इस साल मेरे ऊपर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मेरे ऊपर 2 प्रेशर्स नहीं है, एक बोर्ड का और नीट का। सिर्फ नीट की तैयारी करनी है। बचपन से सपना रहा है डॉक्टर बनने का, इस साल मैं डॉक्टर बन के रहूंगा। ठीक है, तो ये तो 12th की बात हुई। जो ड्रॉपर्स की बात है, इनके लिए मैं ये बोलूंगा, एक और ड्रॉप जो 2018 वाले हैं, ठीक है, सेकेंड ड्रॉप जस्टिफाइड है। सही है, जो उससे ज्यादा है, ठीक है, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं जो 4-4, 5-5 बार तैयारी करके एम्स में पहुंचे। ठीक है, तो मैं पर उनसे यह बोलना चाहता हूं कि यदि आप वापस ड्रॉप करना चाहते हैं, 3rd ड्रॉप, 4th ड्रॉप, 5th ड्रॉप, जो भी है,
इस समय पे नीट के अंदर ना कोई अटेम्प्ट लिमिट है और एज लिमिट पे सुप्रीम कोर्ट का बैन लगा हुआ है, बैन ना बोले स्टे लगा हुआ है ना। तो आप कितने भी ड्रॉप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर मैं आपको बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहूंगा कि आप खुद से पूछें कि क्या आप में कॉन्फिडेंस है कि आप अगले साल निकाल पाएंगे। ठीक है, यदि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप यहां पे रुक जाइए, मराठी में शायद थंबा बोलते हैं, इसे थंबा कर लीजिए। ठीक है, यदि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है कि आपके बस की नहीं है, कोई बुराई नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। यदि आप में कॉन्फिडेंस है तो आप जरूर करिए, पर खुद को प्रॉमिस करिए कि अगले साल नहीं हुआ तो मैं रुक जाऊंगा। ये मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ ड्रॉप की बात बता रहा हूं। ठीक है, यदि आप ये करना चाहते हैं कि आप एक बीएससी प्रोग्राम में ऑप्टोमेट्री, नर्सिंग, इन सब में एडमिशन लेके, फिजियोथेरेपी वगैरह में एडमिशन लेके नीट की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी कर लीजिए, पर तैयारी तभी करिए जब आप प्रॉपर टाइम निकाल पाएंगे। ठीक है, यदि आप ड्रॉप भी कर रहे हैं तो भी दिन के डेली, ठीक है, आपको 5 से 6 घंटे निकालने पड़ेंगे। तो यदि आप इतने घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं और आपने एक और कोर्स ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी और जो आपने कोर्स ज्वाइन किया वहां पे भी नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो इस चीज को देख लीजिएगा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, यदि आपका सपना है और आप नीट वापस देना चाहते हैं तो ये ज्यादा जरूरी है कि आप ये समझ लें कि ओके, मैंने एक और कोर्स ज्वाइन कर लिया, अब उसके साथ क्या मैं नीट की तैयारी कर पाऊंगा। यदि आपको इंडिया की ओलंपिक टीम की तरह जाना है कि गए रियो, सब जगह अच्छी तरह देखा, पार्टिसिपेट किया, सिलेक्शन होने का कभी चांस नहीं था, ठीक है, मेडल आने का कभी चांस नहीं था, तो बात अलग है। यदि नीट का एग्जाम देना ही आपका शौक बन गया है तो मैं कोई आपको मना करने वाला नहीं होता। ठीक है, पर नीट का एग्जाम आप इसलिए दे रहे हैं जिससे कि डॉक्टर बने, इसलिए नहीं दे रहे कि चलो मैंने कितनी बार एग्जाम दिया, तो बात अलग है। तो उसके लिए आपने कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है, कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया है, तो आप ये देख लीजिए कि आप इतना टाइम निकाल पाएंगे। तो होपफुली मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ये सारी चीजें, ठीक है, जब मैं बच्चों से फोन पे बात करता हूं तो उन्हें कंटिन्यूसली ये वाली चीज बताता हूं कि यदि आपका सपना है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो देर कभी भी नहीं हुई है, पर प्लान कर लीजिए प्रॉपरली और खुद को प्रॉपर टाइम दीजिए। यदि आपको तैयारी करनी है, डिसीजन लीजिए आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और तैयारी चालू कर दीजिए। आसपास कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, अच्छी कोचिंग नहीं है आसपास तो नीट पेप जैसा कोई वीडियो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अपने आप किताबों से तैयारी करने में डिसिप्लिन नहीं आएगा। ये चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, रेगुलर लाइव सेशन करा के, रेगुलर आपको शेड्यूल देके और उस पर फॉलो अप करा के, और हम आपको कंटिन्यूसली मोटिवेशन, डायरेक्शन, मेंटरशिप भी देंगे। पर मैंने आपको समझा दिया, यदि आप 12वीं में थे और आपने 2019 से पहले 12वीं दी तो क्या चीजें आप कर सकते हैं। रिजल्ट आ गया है, यदि आप अभी तक इस रिजल्ट का वेट कर रहे थे, ठीक है, और मत रुकिए। आपको मैंने अपनी पर्सनल स्टोरी भी बताई। आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9667591930। पर आप अपने आप को प्रॉपर टाइम दीजिए। टाइम कम है फरवरी के एग्जाम में, जितना डिले करेंगे उतना टाइम नहीं बचेगा कि आप प्रॉपरली तैयारी करके आपका सिलेक्शन का चांस बचे। आपका डेफिनेटली फरवरी का चांस खराब हो जाएगा, फिर से मई का चांस रहेगा। तो इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा, अब डिले करने का टाइम खत्म हो गया। ठीक है बच्चों।